हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स करंट अफेयर के एमसीक्यूज करूंगी। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एम सीआरए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट के लिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आपकी जीके को इंप्रूव करने के भी ये काम आएंगे। तो ध्यान से स्टार्टिंग से देखिएगा। 1 to 7 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन सभी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। इनके थ्रू इन माध्यम के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप एम सीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जो भी आपका एग्जाम हो उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाए। साथ में ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही एम सीआरए का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज भी ऐप पर ही अवेलेबल है। आपका एग्जाम है फरवरी एंड में, तो आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए या बैच चाहिए तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट रहेंगे जिससे कि आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ मैन हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी मलेशिया या फिर डी इंडिया। कौन सी कंट्री ने जीता पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई कप 2024 का खिताब? अपनी आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए फ्रेंड। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप इन दिस ईयर 2025? वर्ष 2025 में ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नेपाल करेगा, पाकिस्तान करेगा, इंडिया करेगा या फिर श्रीलंका करेगा? कौन सा देश करेगा T20 विश्व कप, ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, इंडिया, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which country India recently signed more to establish a joint commission? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग स्थापना करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस कंट्री के साथ किए? कतर, कुवैत, यूएई या फिर बहरीन? कौन सी कंट्री है? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? यहां पे कमेंट्स कीजिए। With which country India recently signed more to establish a joint commissions? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वो कंट्री है यहां पर कुवैत। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है कुवैत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितंबू नंदी नायथवा recently been elected as first women president of which country? नितंबू नंदी नायथवा को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के नाम में चुना गया? केन्या, नामीबिया, वियतनाम या फिर साउथ अफ्रीका? नेटुम्बो नंदी नदत्यवा पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, किस देश की बनी है? ऑप्शन इज बी करेक्ट, नामीबिया। नामीबिया में पहली महिला रहेंगी राष्ट्रपति, जो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व मृदा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर?
विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सोइल डे। कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन इज द सी 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? हाल ही में खबरों में रहा सोनाई रुपाई वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आसाम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या फिर डी केरला। सोनाई रुपाई वन्य जीवन अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा, किस लिए खबरों में रहा? व्हाइट बंगाल टाइगर की वजह से खबरों में रहा और ये आसाम में स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट रीजन वाज इंडिया अवॉर्डेड ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक 2024? किस कारण से भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या वजह थी? ऑप्शन ए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, या फिर बी बेस्ट प्रैक्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों के हित में सर्वोत्तम अभ्यास, या फिर सी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास, या फिर डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कौन सा ऑप्शन राइट है? किस कारण से भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया? रीजन रहेगा ऑप्शन बी बेस्ट प्रैक्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, श्रमिकों के हित में सर्वोत्तम अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अफोर्डेबल हाउसेस विल बी बिल्ड अंडर PM आवास योजना इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 10,000, बी 12,000, सी 16,000 या फिर डी 20,000। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अनवेल्ड द अन्ना चक्रा एंड स्कैन पोर्टल? हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी या चिराग पासवान? अन्न चक्र स्कैन पोर्टल किसने किया इसका अनावरण? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल रिसेंटली? हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर या फिर चिराग पासवान? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल रिसेंटली? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वोत्तम फिल्म गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार जीता? कौन सी फिल्म ने जीता? ऑप्शन है द न्यू ईयर दैट नेवर केम, बी टॉक्सिक, सी लाइफ ऑफ पाई या फिर डी पैरासाइट? किस फिल्म ने अवार्ड जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी टॉक्सिक। नेक्स्ट है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली लॉन्च बाय whom? एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
इंडियन एयरफोर्स, या फिर इंडियन नेवी, या फिर इंडियन आर्मी, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड? किसके लिए लॉन्च किया गया एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म? एकलव्य प्लेटफॉर्म के अंदर होता क्या है? एकलव्य प्लेटफॉर्म एक ट्रेनिंग का जरिया है, मतलब ये एक प्रशिक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पर किया? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर कान्हा नेशनल पार्क, या फिर टाडोबा नेशनल पार्क? कहां पर हुआ है मार्ट का आयोजन? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian initiative was praised by Oxford University said business school for accelerating infrastructure project? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैयद बिजनेस स्कूल ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए किस भारतीय पहल की प्रशंसा की? ऑप्शन में है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, या फिर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, या फिर जिसको उड़ान, या फिर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, या फिर प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन? कौन सी इनमें से परियोजना है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैयद बिजनेस स्कूल के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय पहल की प्रशंसा करी? कौन सी पहल यहां भारत की तरफ से इनमें से की गई? वो आंसर है आपका प्रगति, ऑप्शन डी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी इज द होस्ट इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? न्यू दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, या फिर लद्दाख? कमेंट्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन यहां पे आपका रहेगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिखिर ट्राइब्स इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तिखिर जनजाति जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? आसाम, मणिपुर, मिजोरम, या फिर नागालैंड? तिखिर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तिखिर जनजाति, यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व वन्य जीवन संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर को सॉरी 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, या फिर 6 दिसंबर? विश्व वन्य जीवन संरक्षण हर साल किस दिन को मनाया जाता है, यानी कि किस डेट को मनाया जाता है? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोर्स हैज गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए को मंजूर किया? 2605 करोड़, 2705 करोड़, या 2805 करोड़, या फिर 2950 करोड़? अटल इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपए को गवर्नमेंट ने मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन दिसंबर 7, 2024 इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रायोनिजेनिक इंजन फॉर विच रॉकेट? इसरो ने 7 दिसंबर 2024 को किस रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया?
रॉकेट है चंद्रयान 3 या फिर गगनयान या फिर आदित्य L1 या फिर मंगलयान 2? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहां? क्रायोजेनिक इंजन जो है वो आपका गगनयान के लिए इसका सफल परीक्षण किया, तो राइट आंसर यहां पर आपका रहेगा गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एज आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे? भारत सरकार ने किस दिन को सशस्त्र बल झंडा दिवस घोषित किया? 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर? किस दिन को भारत सरकार ने सशस्त्र बल झंडा दिवस घोषित किया? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इज द 7th दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सेलिब्रेटेड नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन December 7, 2024? 7 दिसंबर 2024 किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया? किसी स्टेट का खेल दिवस मनाया जाता है तो 7 दिसंबर को कौन सा स्टेट है वो? हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है यहां पर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 7 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस डिजिटल मुद्रा पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? RBI recently launched pilot project on which digital currency? डिजिटल रुपी, डिजिटल डॉलर, डिजिटल यूरो या फिर डिजिटल येन? पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इनमें से कौन सी मुद्रा है? यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, डिजिटल रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2024 COP30 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? COP30 summit on December 7, 2024 was held in which country? Brazil, France, India and Canada? किस कंट्री में COP30 का समिट जो है वो 7 दिसंबर 2024 को किया गया? कौन सी कंट्री है? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील में COP30 समिट हुआ 7 दिसंबर 2024 में। तो ये थे दोस्तों आपके फर्स्ट वीक दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन सभी सोशल साइट्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ ही में जो भी कैंडिडेट एम्स CRA एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स यहां से करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड होगी ऐप पर ही आपको एम्स CRA का रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा और एम्स CRA के लिए टेस्ट सीरीज भी वहीं पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के थ्रू यदि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार मॉक टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट वाज द थीम ऑफ द राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी? प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? थीम पूछी है। ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन राजस्थान, बी, राजस्थान अ हब फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर सी, ट्रेड, टूरिज्म एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, या फिर डी, रेप्लेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेडी। कमेंट्स कीजिए जो आंसर यहां पर राइट है, ए, बी, सी या फिर डी। राइट ऑप्शन जो है यहां पर आपका रहेगा फ्रेंड्स डी, रेप्लेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेडी जो है वो थीम थी मोदी ने जो उद्घाटन किया राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का, उसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है with whom has BMW Group signed an agreement with the aim to transfer the educational landscape in rural India? ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य के लिए BMW ग्रुप ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए?
कौन सा ग्रुप है इनमें से? मेटा, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को? जो करेक्ट ऑप्शन है मुझे कमेंट्स करिए आप, कौन सा ऑप्शन है, ए, बी, सी या फिर डी? ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य के लिए BMW ग्रुप ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा यहां पर सी, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred the honorary rank of the General of Indian Army Chief of which country? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक प्रदान करी? फ्रांस, रशिया, भूटान या फिर नेपाल? किस देश के सेना के प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक को प्रदान किया? यहां पर आएगा डी ऑप्शन, नेपाल के किस देश के सेना प्रमुख को? नेपाल देश की सेना प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ यूपी पीएम मोदी लॉन्च मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 5500 करोड़? यूपी के किस शहर में पीएम मोदी ने 5500 करोड़ की लागत वाली प्रमुख विकास परियोजना का शुभारंभ किया? कौन से शहर में किया? कोई परियोजना लागू की यूपी के अंदर? ऑप्शन में है वाराणसी, नंबर 2 लखनऊ, नंबर 3 अयोध्या या फिर नंबर 4 प्रयागराज? कमेंट्स कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका डी, प्रयागराज। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, उसके लिए पीएम मोदी के द्वारा 5500 करोड़ की लागत की विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यस बैंक? यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार, आलोक मंडल, मनीष जैन या फिर राजीव सिन्हा? यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हाल ही में नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मनीष जैन, जो कि 10 दिसंबर से 11 दिसंबर 2027 तक, यानी कि 2024 में नियुक्त किए, 2027 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। 10 दिसंबर 2027 तक ये जो है नए कार्यकारी निदेशक रहेंगे यस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was awarded the ICC Player of the Month Award of November 2024? नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल या फिर हरीश रॉफ या फिर पट कमिंस? किसको मिला पुरस्कार? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, हरीश रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवायूर मंदिर, गुरुवायूर टेम्पल विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इन लोकेटेड इन विच स्टेट? गुरुवायूर मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य के अंदर स्थित है? केरला में है, तमिलनाडु में है, आसाम में है या फिर कर्नाटका में है? कौन से शहर में है इनमें से गुरुवायूर टेम्पल? कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा? कमेंट्स कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, केरला। गुरुवायूर मंदिर केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरी इन द कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमप्रीत कौर, बेथ मुने, स्मृति मंधाना या फिर एलिसी पेरी? एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा करेक्ट सी, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who will be the honored with the lifetime achievement award at the director
गिल्ड ऑफ अमेरिका अवॉर्डेड? डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, या फिर एंग ली, या फिर विन डीजल? किसको सम्मानित किया गया डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा यहां पर सी, एंग ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द एशियन विमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 ने भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर फिफ्थ, या फिर सिक्स्थ? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत की जो पोजीशन रही है वो कौन सी है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, सिक्स्थ पोजीशन, यानी कि छठे नंबर पे भारत जो है वो यहां पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट डिवोट्स ड्यूरिंग महाकुंभ मेला 2025? महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? यानी कि जो जनरल पीपल जो महाकुंभ जाएंगे उनकी हेल्प के लिए चैटबॉट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है? प्रयागराज बोट, कुंभ सहायक, या फिर मेला बोट, या फिर संगम? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट है? ए, बी, सी, या फिर डी? कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा यहां पर बी, कुंभ सहायक। ये चैटबॉट है जो लोगों की, श्रद्धालुओं की सहायता के लिए ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 22nd दीवा कला मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर में, न्यू दिल्ली में, इंदौर में, या फिर कोलकाता में? कौन से शहर में दिव्या कला मेला जो है वो आयोजित किया गया 22वां? राइट ऑप्शन रहेगा बी, न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में लगा है दिव्या कला मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, या फिर डी 14 दिसंबर? किस डेट को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी? कौन सा ऑप्शन राइट है यहां पर? यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है, दिसंबर 12, यानी कि 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की रिवर which was seen in news it tributary of which river? चक्की नदी जो है वो खबरों में थी, किस नदी की सहायक नदी है? यानी कि चक्की नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, नर्मदा, बेस, या यमुना? कौन सी नदी की सहायक नदी है चक्की नदी? कमेंट्स कीजिए यहां पे अपना आंसर। राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा सी, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज यूनिसेफ फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, या फिर 13 दिसंबर? किस डेट को सेलिब्रेट करा जाता है यूनिसेफ फाउंडेशन डे? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 दिसंबर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन बाय मंथली? उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा द्विमासिक रूप से जारी किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, या फिर नीति आयोग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड? उपभोक्ता विश्व दिवस सर्वेक्षण किस संस्था के द्वारा द्विमासिक रूप से जारी किया जाता है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई के द्वारा इसको द्विमासिक रूप से जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी? किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की? कौन सा देश है? चाइना है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है या फिर फ्रांस है? कौन सी कंट्री है जिसने पहली कार्बन 14 डायमंड फैक्ट्री का विकास किया, विकसित की? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा आपका सी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इकोलॉजिस्ट won the championship of the अर्थ अवार्ड 2024? किस भारतीय परिस्थितिकीविद ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 जीता? वंदना शिवा, माधव गडगिल, जादव पेंग या फिर राजेंद्र सिंह? किसने जीता ये अवार्ड चैंपियन ऑफ द अर्थ? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका बी, माधव गडगिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI पावर्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली फॉर डिस्कवरिंग मोलिक्यूल्स टू स्लो डाउन एजिंग? IIT दिल्ली द्वारा विकसित AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो उस बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज करता है? लाइफ सेवर AI या फिर लाइफ AI या फिर एज एक्सटेंड या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज करता है? IIT दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, एज एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Eagle Nest Bird Festival is celebrated in which state? Eagle Nest Bird Festival किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, आसाम या फिर ओडिशा? कौन सा स्टेट जो है वो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है? राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रहेगा आपका ए, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों दिसंबर के वीकली करंट अफेयर, जैसा कि हमारे चैनल पर अभी आ रहे हैं। तो दिसंबर के 15 से 21 दिसंबर के बीच जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। AIMS-CRA 2025 एग्जाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जनरल नॉलेज पार्ट को ये कवर करेंगे। साथ ही में उसके अलावा यदि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। 1 वीक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि किसी भी सोशल साइट्स के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा आप AIMS-CRA एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें 8447410108 व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस नंबर के ऊपर आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसी से रिलेटिव वीडियो का लिंक जो है आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी, ऐप को आप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको हमारा बैच दिखेगा AIMS-CRA का, और रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज भी AIMS-CRA की अवेलेबल है। दोनों ही डिस्काउंटेड प्राइस में है, तो आप इनको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रीति लोबाना हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट? प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? कौन सी पोस्ट है? ऑप्शन ए, CEO ऑफ गूगल इंडिया, या फिर बी, कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया, या फिर सी, ग्लोबल हेड ऑफ गूगल, या फिर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर ए, बी, सी या फिर डी। प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा आपका बी, कंट्री मैनेजर ऑफ द गूगल इंडिया। प्रीति लोबाना को एज ए गूगल में कंट्री मैनेजर जो है उनको अपॉइंट किया गया है। प्रीति लोबाना को फाइनेंस और IT सेक्टर दोनों में ही 30+ इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उनको ये पोस्ट बहुत ही अच्छे से
सम्मानजनक पोस्ट उनको मिली। आरबीआई हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चर लोन हाउ मच। आरबीआई अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी है, यानी जो सीमा बढ़ाई है वो बढ़ाकर कितनी कर दी? 2 लाख तक, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। इंक्रीज लिमिट एडिशनल एग्रीकल्चर लोन, यानी कि जो अतिरिक्त कृषि ऋण है उसको इंक्रीज किया गया आरबीआई के द्वारा, तो कितने प्रतिशत तक जो है इसको इंक्रीज किया गया है? 2 लाख रहेगा, 3 लाख रहेगा या फिर 4 लाख रहेगा या फिर 5 लाख रहेगा? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? यहां आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, 2 लाख। जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी है कि कृषि को और अधिक उपजाऊ, मतलब कृषि में और अधिक उनका उपजाऊ बनाने के लिए उनको 2 लाख तक का ऋण जो है वो उनके लिए इंक्रीज किया गया, जिससे कि उनको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल कावेलाशविली हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मिखाइल कावेलाशविली को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी इटली, सी जॉर्जिया या फिर डी बेलारूस। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा? कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है मिखाइल कावेलाशविली? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका सी जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which scheme has been launched by the government of India to promote cargo movement through inland waterways। अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी? ऑप्शन में है जल परिवहन मिशन या फिर जलवाहक स्कीम या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग स्कीम या फिर हरित जल स्कीम। भारत ने जो अपने जलमार्गों के रास्ते हैं उनसे माल की आवाजाही को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, कि हमारे देशों के साथ जो संबंध रहे आयात निर्यात के जल वाले रास्तों से ज्यादा बढ़ सके, तो उसके लिए कौन सा मिशन जो है, कौन सी स्कीम वो है जिसकी योजना जो है यहाँ पर शुरू करी? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी जलवाहक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country participated along with India in the Desert Night Air Combat Exercise? Desert Night Air Combat Exercise में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? कतर एंड बहरीन, फ्रांस एंड कतर, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर रशिया एंड बेलारूस। किन देशों ने पार्टिसिपेट किया डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ, और इसमें कौन से देश शामिल है? तो इसमें शामिल है आपके फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? हर साल भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 या फिर 17 दिसंबर? किस डेट को हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया? कौन से शहर में स्थापित किया? ऑप्शन में है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। कौन सा राइट ऑप्शन है? ए, बी, सी या फिर डी? पहला मधुमेह बायोबैंक, ऑप्शन ए चेन्नई इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड एन एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग टू HDFC बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद लिस्टिंग रेगुलेशन? किस संगठन ने लिस्टिंग विनियमों का पालन न करने के लिए HDFC बैंक को प्रशासनिक चेतावनी जारी करी? आरबीआई ने करी या फिर सेबी ने करी या फिर IRDAI ने करी या फिर नाबार्ड ने करी? कौन सी ऐसी ये इनमें से, मतलब कि कोई संगठन है, जैसे आरबीआई है, सेबी है, ईडी है, नाबार्ड है, तो किसने ये चेतावनी जारी करी
कि संगठन की जो लिस्टिंग विनिमय है उनका पालन ना करने पर। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, सेबी। सेबी के द्वारा एचडीएफसी बैंक को चेतावनी जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग अ मिनिमम पेंशन हाइक फॉर विच स्कीम? सरकार किस योजना के लिए न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर विचार कर रही है? कौन सी योजना? अटल पेंशन योजना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम? न्यूनतम पेंशन की वृद्धि पर विचार कर रही है, कौन सी स्कीम है इसमें जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ईपीएफ, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी एम्स टू ओवरकम चैलेंजेस रिलेटेड टू विच की फैक्टर? भारत की हरित हाइड्रोजन रणनीति का लक्ष्य किन प्रमुख कारणों से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाना है? पावर जनरेशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशंस, यानी बिजली उत्पादन और ग्रिड एकीकरण करना, या फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा, या फिर लैंड एक्विजिशन एंड सप्लाई चेन, भूमि अधिग्रहण और आपूर्ति श्रृंखला, या फिर पॉलिसी एंड फंडिंग, नीति और वित्त पोषण। भारत की हरित हाइड्रोजन रणनीति का लक्ष्य इनमें से कौन से ऐसे कारक है जिन पर चुनौतियों पर काबू पाना है? राइट ऑप्शन जो रहेगा वो बी है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ डिजीज आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आईपीएफ जिसको बोलते हैं, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस किस प्रकार की बीमारी है? ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज या फिर लंग्स डिजीज? कौन सी इसमें से डिजीज है ये आईपीएफ? राइट ऑप्शन यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन डी, लंग्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the theme of 10th International Forest Fair Organization by मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेले का विषय है वो क्या है, क्या थीम रही है? विमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, या फिर फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वन जैविक विविधता। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सतत वन प्रबंधन, या फिर डी हेल्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वनोपज से स्वस्थ सुरक्षा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? क्या थीम है इसमें से 10वें अंतरराष्ट्रीय मेले की जो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, उसकी जो थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of scheme launched by government to facilitate credit access for farmers through ENWRS? ENWRS के माध्यम से किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? वेयर हाउस लोन गारंटी स्कीम, या फिर फार्मर एम्पावरमेंट स्कीम, या फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम, या फिर ई किसान क्रेडिट स्कीम? कौन सी स्कीम है जो किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन की सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका सी, क्रेडिट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान रक्षक, किसान कवच, एग्रोशील्ड, या फिर नन ऑफ दी अबव? इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका बी, किसान कवच। किसान कवच जो है वो
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड माइनॉरिटी राइट्स डे? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर? कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज जॉइन्ड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA by signing the ISA framework agreement in December 2024? दिसंबर 2024 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया? रसिया ने किए हस्ताक्षर, मोल्दोवा ने, यूक्रेन या फिर केन्या? राइट ऑप्शन जो है बी रहेगा, मोल्दोवा ने हस्ताक्षर करे और वो सौर संगठन में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स DGCIS? वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के नोडल मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? कौन से जो मंत्रालय है वो DGCI के लिए एक नोडल मंत्रालय है? कौन सा ऑप्शन जो यहाँ राइट रहेगा? यहाँ आपके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी? भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया? जयपुर में किया, बेंगलुरु में किया या फिर चेन्नई में किया या फिर भोपाल में किया? कौन से शहर के अंदर अपना AI इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने बेंगलुरु में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारतीय सेना ने किस शहर में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कहां पर स्थित है? कौन से शहर में? नीचे की जो लाइन है फ्रेंड्स ये इसमें गलत आ रही है, इसकी हिंदी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कहां पर स्थित है, कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? ऑप्शन में आपके पास असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। ये लास्ट क्वेश्चन की ही यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, ये बाय मिस्टेक रॉन्ग रहेगी। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग has been conducted in which state for the first time? गंगा नदी डॉल्फिन को टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मिजोरम में या फिर वेस्ट बंगाल में? इनमें से कौन से स्टेट में की गई? यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन बी, आसाम के अंदर। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग जो है पहली बार वो आसाम राज्य में आयोजित की गई। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों वीकली करंट अफेयर, जो कि आपके 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं 4th वीक ऑफ दिसंबर के, वो सारे ही क्वेश्चन लगभग मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एम्स CRE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पूरे ही जनरल नॉलेज पार्ट को ये कवर करेंगे। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीके पार्ट को कवर करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं दोस्तों, ये सारे ही सोशल चैनल है जिन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम हमें लिखकर, चाहे आप एम्स CRE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें लिखकर 8447410108 पे व्हाट्सएप कर दीजिए,
ताकि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक पहुंचाया जाए, यानी कि आपको सेंड किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। साथ ही में ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर आपको एमसीआरए का रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल है। अभी ये जो है डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट? हाल ही में कौन केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट की लिंक परियोजना की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सचिंदा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है जिन्होंने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी? सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर ए ऑप्शन, नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच मेडल डिड मार्टिना देवी मेबाम विन अ एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? मार्टिना देवी माइबॉम ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर बोथ सिल्वर एंड ब्रॉन्ज? मार्टिना देवी माइबॉम ने एशियाई युवा ने है युवा और जूनियर भारोत्तोलन में कौन सा कौन सा मेडल इन्होंने जीता? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो है बी ऑप्शन, सिल्वर मेडल इनको मिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमिताभ चटर्जी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? किस बैंक के अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड बंधन बैंक? कौन से बैंक के जनरल डायरेक्टर यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है अमिताभ चटर्जी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वी रामा सुब्रमण्यम, शरद अरविंद बोबडे, एनवी रमन या फिर उदय उमेश ललित? कौन है जिनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा ए, वी रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी के एज ए अध्यक्ष के रूप में, ये पूर्व हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया। 24 दिसंबर को इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री? केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, नरिपेंद्र मिश्रा, अरुणीश चावला या सोनल गोयल? किन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका सी, अरुणीश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंदर एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वो स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवेल्ड रिसेंटली? हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कौन से शहर में हुआ? कानपुर में हुआ, वाराणसी में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर मेरठ? कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कमेंट्स कीजिए आंसर, कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा? राइट जो ऑप्शन है वो है आपका सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Recently, the bald eagle has been officially declared the national bird of which country? बर्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? श्रीलंका, फ्रांस, अर्जेंटीना या फिर यूएसए? कौन सी कंट्री है इनमें से जिसमें बर्ड ईगल को एज ए नेशनल बर्ड के रूप में घोषित किया गया? कौन सा ऑप्शन यहां राइट रहेगा? कमेंट्स करिए जल्दी से अपने ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज द डी, यूएसए। यूएसए की नेशनल बर्ड के रूप में बोल्ड ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी इंजन which was the news recently has been developed by which organization? कावेरी इंजन जो हाल ही खबरों में था, किस संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या फिर गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? कौन सी इसमें से ऐसी संस्था है जिसने कावेरी इंजन को विकसित किया? किस संगठन ने विकसित किया? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी रहेगा, गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोक्लोरिक डैम? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? कौन सा देश? इंडिया है, या फिर चाइना है, या फिर यूएस है, या फिर जर्मनी है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा बी, चाइना। चाइना बना रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिनेक्स बायलैटरल नवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स आयोजित किया जाता है? भारत के साथ सिंगापुर है, या फिर भारत के साथ श्रीलंका है, या फिर भारत के साथ साउथ अफ्रीका है, या फिर भारत के साथ इटली है? कौन सा देश है इसमें से भारत के साथ? राइट ऑप्शन जो है यहां पर रहेगा बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल हॉकी इंडिया लीग 2024-5 बी हेल्ड? हॉकी इंडिया लीग 24-25 का आयोजन कहां पर होगा? लखनऊ, जयपुर, राउरकेला या फिर कोलकाता? कौन से स्टेट में होगा इनमें से? कमेंट्स कीजिए। राइट ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन इज द सी, राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस इन इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी तक सुविधाजनक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप पेश की? किस मंत्रालय ने पेश की? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और एक ऐप पेश किया है, तो वो कौन से मंत्रालय ने किया है? राइट ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर ए रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया? भारत के अंदर हर साल वीर बाल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर? वीर बाल दिवस, राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका सी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में यहां पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विकसित पंचायत कर्म योगी इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कैंपेन? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया का है, या फिर परसाहन गांव की ओर है,
सॉरी प्रस्थान गांव की ओर है, या फिर भारत निर्माण है, या फिर आजादी का अमृत महोत्सव है? कौन सा है इनमें से जो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के अभियान का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया, प्रस्थान गांव की ओर, भारत निर्माण, या फिर आजादी का अमृत महोत्सव? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, प्रस्थान गांव की ओर। इससे क्या है कि गांव की जो पंचायत है उनको और अधिक विकसित बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये एक स्कीम है स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना। कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? राइट ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर सी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका 13th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन? श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन में क्या पेश किया गया? जो 13वां संशोधन हुआ उसमें क्या पेश किया? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल आर्मी, या फिर क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, या फिर बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजन? राइट ऑप्शन बी रहेगा, क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये एक स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इसका क्या मेन उद्देश्य रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट थर्मल पावर प्लांट्स, यानी जो ताप विद्युत होते हैं उन संयंत्रों को बढ़ावा देना, या फिर रिड्यूस फॉइल फ्यूल डिपेंडेंसी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, या फिर प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन रूफटॉप्स, छतों के ऊपर जो सोलर पैनल लगवाते हैं उनसे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, या फिर एस्टैब्लिश न्यूक्लियर एनर्जी हब, परमाणु ऊर्जा के केंद्र को स्थापित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कमेंट्स करिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन रूफटॉप। घर के छतों के ऊपर रूफटॉप ये सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त में बिजली का विकास करना, जिससे कि ग्रीनरी को मतलब कि बढ़ावा दिया जाए और जो बिजली के खर्च आते हैं उनको कम किया जाए। Why did the Securities and Exchange Board of SEBI suspended trading भारत ग्लोबल डेवलपर्स? जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है सेबी, उसने भारत ग्लोबल डेवलपर्स में व्यापार को क्यों निलंबित कर दिया? फेलियर टू पे टैक्सेस, करों के भुगतान करने में विफलता, या फिर फ्रॉडुलेंट प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट, धोखाधड़ी तरजीही का आवंटन, या फिर इनएबिलिटी इन मीट प्रॉफिट टारगेट, लाभ लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, परिसंपत्तियों का अधिक मूल्यांकन? कौन सा ऑप्शन है जो सेबी ने ग्लोबल डेवलपर्स में व्यापार को निलंबित कर दिया है? तो क्यों कर दिया, किस वजह से कर दिया? इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो बी है, धोखाधड़ी तरजीह आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड नैनो फर्टिलाइजर्स? ड्रिप सिंचाई और नैनो उर्वरक जैसी जो टिकाऊ तकनीकें हैं कृषि की, उनमें प्राथमिक फोकस क्या है? एनहांसिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जो निर्यात क्षमता है उसको बढ़ावा देना, प्रायोरिटाइजिंग रिन्यूएबल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिकता देना, इंक्रीजिंग पेस्टिसाइड यूजेस, कीटनाशकों का उपयोग को बढ़ावा देना, बूस्टिंग लाइव स्टॉक फार्मिंग, पशुपालन को बढ़ावा देना। क्या है
ड्रिप सिंचाई और नैनो उर्वरक जैसी जो टिकाऊ तकनीक है कृषि की, उनका मेन फोकस क्या है? उनका जो मेन फोकस है वो है आपको प्रायोरिटाइजिंग रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच statutory body in the India monitors air and water qualities in his planning a study of high ozone level in Delhi? भारत में कौन सी वैधानिक संस्था है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जल और वायु की गुणवत्ता की निगरानी करती है और दिल्ली के उच्च ओजोन स्तर पर अध्ययन की योजना बना रही है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, पर्यावरण मंत्रालय, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। कौन सी ऐसी संस्था है इसमें से जो दिल्ली पर उच्च ओजोन स्तर पर अध्ययन की योजना बना रही है? वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद के संबंध में विचार करना है। दो स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए 1, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है, या फिर डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट्स। जो जीएसटी है वो उसका जो निर्णय है वो केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज करेक्ट? कौन सी इसमें से सही है, एक या दो? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉर 2। जीएसटी काउंसिल जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर जीएसटी जो है काउंसिल वो नॉट बाइंडिंग द सेंट्रल एंड स्टेट? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, बोथ। 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये थे दोस्तों आपके इस वीक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।